तसव्वुर करें कि आप एक खलाई जहाज में बैठकर रोशनी की रफ्तार से सफर करते हैं और सिर्फ एक दिन बाद जमीन पर वापस आते हैं, तो आपको पता चलता है कि यहाँ एक दिन नहीं बल्कि 50 साल गुजर चुके हैं। आपके दोस्त बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आप अब भी वैसे ही जवान हैं। साइंस की दुनिया में इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए दुनिया को बताया कि वक्त मुस्तकिल कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये रफ्तार और कशिश शकल के साथ बदल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वक्त के इस लचकदार होने का जिक्र कुरान करीम ने 1400 साल पहले इन अल्फाज में किया था कि अकल दंग रह जाए। साइंस कहती है कि अगर आप जमीन की कशिश शकल से बाहर निकल जाएं या किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, तो वहां वक्त की रफ्तार धीमी हो जाएगी। अब जरा कुरान पाक की इस आयत पर गौर करें जो बराह रास्त इस साइंसी हकीकत की तरफ इशारा करती है। सूरह हज आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक तुम्हारे रब के नजदीक एक दिन तुम्हारे हिसाब के 1000 साल के बराबर है। इसी तरह सूरह मारिज में जिक्र है कि फरिश्ते और रूह जिब्राइल उसकी तरफ अरूज करते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे हिसाब से 50,000 साल है। गौर कीजिए, 1400 साल पहले जब घड़ी का तस्वुर भी नहीं था, कुरान ये बता रहा था कि वक्त की पैमाइश मकाम और रफ्तार के हिसाब से बदल सकती है। फरिश्ते जो नूर लाइट से बने हैं, जब वो कायनात में सफर करते हैं तो उनके लिए वक्त की रफ्तार वो नहीं होती जो हमारे लिए जमीन पर है। साइंस आज कहती है कि जितना आप रोशनी की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाएंगे, वक्त इतना ही सुस्त होता जाएगा। कुरान ने फरिश्तों के सफर और इंसानी सालों के दरमियान जो तनासुब 1 to 5000 बताया, वो बेऐना वही तस्वुर है जो आज की एस्ट्रोफिजिक्स हमें दे रही है। सिर्फ यही नहीं, कुरान में टाइम ट्रैवल, वक्त में आगे बढ़ जाने की एक अमली मिसाल असहाबे कहफ के वाक़े में मिलती है। वो नौजवान जो एक गार में सोए और जब जागे तो उन्हें लगा कि शायद एक दिन या उसका कुछ हिस्सा गुजरा है, लेकिन जमीन पर 309 साल गुजर चुके थे। सूरह कहफ में अल्लाह फरमाता है कि हमने गार में उनके कानों पर थपकी दे दी। साइंस कहती है कि अगर इंसान की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंतहाई सुस्त कर दिया जाए तो वो सस्पेंडेड एनिमेटेड हालत में सदियों गुजार सकता है। अल्लाह ने उनके लिए वक्त को रोक दिया या सुस्त कर दिया और वो मुस्तकबिल में जा पहुँचे। ये वक्त के सफर की एक वाज़ेह कुरानी मिसाल है। एक और वाकया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है, जो 100 साल तक मौत की नींद सोए रहे और जब उठाए गए तो उनका खाना वैसे ही ताज़ा था, लेकिन उनका गधा हड्डियों का ढेर बन चुका था। अल्लाह ने एक ही जगह पर दो अलग अलग टाइम जोन्स पैदा कर दिए। एक के लिए वक्त रुक गया, दूसरे के लिए तेजी से गुजर गया। फिजिक्स आज हमें यही बताती है कि कायनात में वक्त हर जगह एक जैसा नहीं है। आइंस्टाइन ने इसे रियाजी से साबित किया, जबकि कुरान ने इसे मौजिज़ात की सूरत में इंसान के सामने रख दिया ताकि वो समझ सके कि वक्त का खालिक वक्त की कैद से आजाद है। वक्त का ये सफर हमें बताता है कि ये कायनात महज मादी नहीं है, बल्कि एक अजीमुल शान प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। साइंस हमें सिर्फ वो कवानीन बताती है जिनके तहत वक्त बदलता है, लेकिन कुरान हमें इस हस्ती से मिलवाता है जिसने इन कवानीन को बनाया है। हम सब वक्त की कैद में हैं, लेकिन हमारा खालिक वक्त से बालातर है। बेशक वक्त की इन लहरों में अकल वालों के लिए बहुत बड़ी निशानियां छुपी हुई हैं। कैसा लगा वक्त का ये हैरत अंगेज सफर? अगर यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ इसे शेयर भी करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।